साखी प्रकरण में है और हम साखी कल निवेदन कराए थे कि जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हतान को छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला देखो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब जब मनुष्य शरीर में आए तब तब मुक्त होने की जगह पर थे और आज मनुष्य शरीर में है तो आज भी मुक्त होने की जगह पर हैं। तैया हतान को वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई परवस्था नहीं है, कोई आपके कल्याण को नहीं रोक सकता है। या तुम्हारे मन में पक्की ललक होगी तो और तुम नहीं चाहोगे तो याद रखना कोई जबरदस्ती तुमको कल्याण कर भी नहीं सकता। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने कहा कि गुरुजी आप इतने ज्ञानी हो, क्या गांव का कल्याण नहीं कर सकते हो? बुद्ध ने बड़े ध्यान से सुना और उसका उत्तर उस भक्त को कैसे देते हैं? वो कहते हैं भैया तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे कहने से मैं तैयार हूं। ऐसा करो 3 आदमियों को नियुक्त करो, 3 रजिस्टर लो, गांव को 3 भाड़ों में बांट लो, प्रत्येक घर के मालिक से मिलो और ये बताना कि आज भगवान गौतम बुद्ध खुश हो गए हैं गांव पर, तुम जो मांगोगे सो देने के लिए तैयार है। ऐसे बोलना। 3 सेवादार गांव में जाते हैं रजिस्टर लेकर, प्रत्येक घर के मालिक से मिलते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं कि आज गुरुदेव हमारे गांव पर खुश हैं, भैया तुम जो मांगोगे सो ही दे दे, बोलो आपकी क्या इच्छा है। अब लोग क्या क्या मांग रहे हैं? किसी का बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल रही है कि आज गुरुदेव की दया हो जाए तो हमारा बेटा सिलेक्ट हो जाए, अफसर हो जाए बच्चा। किसी ने कहा चलो जब गुरुजी की मेहर हुई, बहुत दिन हो गए कोई बेटा के संतान नहीं हुई, संतान हो जाए तो अच्छी बात। किसी ने कहा मकान अधूरा पड़ा है, गुरुदेव की दया हो जाए तो मकान पूरा ही हो जाए, बढ़िया रहे। कोई कहता है गुरुदेव हमारे बेटा की शादी नहीं हुई, शादी हो जाता। कोई बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, गुरुजी शादी हो। पूरे गांव की लिस्ट शाम तक बन के आ गई। अब गुरुजी कहते अब सुनाओ क्या क्या मांग है। मांग में वही है, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई संतान मांगते हैं, कोई शादी मांगते हैं, कोई मकान मांगते हैं। गुरुजी कहते देखो तो भाई इसमें कोई कल्याण मांग रहा है क्या? कल्याण का तो कॉलम खाली पड़ा है। पूरे गांव में कोई व्यक्ति कल्याण नहीं मांगा। गुरुजी कहते जब मांग ही नहीं है तो पूर्ति क्या होगी? कोई मांग नहीं रहा तो उसको कौन कैसे दिया जाएगा? कौन सा तरीका? वो कहे भैया कल्याण हमें नहीं चाहिए, कल्याण तुम अपने पास है, हमें जो चाहिए सो हमने बताया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए कोई विरले दोस्त हमारे, कल्याण इच्छुक कोई कोई भाई बहन होते हैं, नहीं तो सांसारिक मांगों में प्रयासों में आदमी प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं दिन रात। सदगुरु कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जब मनुष्य शरीर में आए हो तब तब मुक्त होने की जगह पर हो। आज चाहो तो आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हो। अब दुख कैसे आते हैं, कैसे दुखों का अंत होगा, ये राज समझना है।
दुख आते हैं अविद्या से, अज्ञानता से। इनका अंत होगा विद्या से और ज्ञान से। गुरु का अर्थ ही है पुकारो है अंधकार पुकारो तेज उच्चते। जो हमको अविद्या रूपी अंधकार से उठा करके या हटा करके गुरु नाम ज्ञान रूपी प्रकाश में हमको लाइटेड कर दे, प्रकाशित कर दे, उसे गुरु कहते हैं। अविद्या क्या है? जो असत्य को सत्य माने और सत्य को असत्य माने, ये ऐसी विपरीत समझ को अविद्या कहते हैं। सत्य है उसको क्या कैसे मानते? असत्य। वो असत्य है उसको कैसे मानते? सत्य। इसको कहते हैं अविद्या। सही समझ न होना अविद्या, उसका सही समझ पाना विद्या। अब असत्य क्या है? असत आपका शरीर और प्राणी पदार्थ हैं। शरीर असत है। आप कहोगे आप भी गजब के, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अनुभव कर रहे हो और आप कह रहे हो असत्य। शरीर कैसे झूठा हो सकता? असत्य कहते झूठे को। इसको भी समझ लीजिए, असत उसे कहते हैं जो पहले था तैसा अब नहीं है, और अब है तैसे आगे नहीं रहे। भूत में कैसा था, वर्तमान में कैसा हुआ और भविष्य में कैसा होगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसे असत कहते हैं। और सत उसे कहते हैं जो पहले था, ऐसा ही आज भी है और ऐसा भी आगे रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। प्रकालाबाद जो तीन काल, तीन पन, तीन अवस्थाओं में एक रस रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तीन काल का मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। तीन पन का मतलब बालकपन, जवानीपन, बुढ़ापा। तीन अवस्था का मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो तीन काल, तीन पन, तीन अवस्थाओं में एक रस है, वह सत्य। अब ऐसी पता लगाओ, ऐसी कौन सी चीज है वो तीन काल, तीन पन, तीन अवस्था में एक रस? वह भीतर में आपकी चेतना है। क्या है? आपकी चेतना, आपका स्वरूप है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। बाहर शरीर का परिवर्तन होता है। शरीर बच्चा था, देखते देखते बच्चा जवान हुआ, और जवान होकर के देखते देखते बूढ़ा हो गया। बाल काले काले थे ना, अब साफ साफ उजले हो गए। कभी साहब कहते हैं भमर उड़े बग बैठे जाई। भौरा काला होता है, वो काले तो उड़ गए और बगुला आगे बैठे हो, बगुला सफेद होता। पहला संकेत बुढ़ापे का है बालों का सफेद होना। दूसरा संकेत है आईसा डीक होना। जो दूर तक हम देख लेते थे और देखते ही देखते अब क्या होता है, सामने वाला भी आदमी नहीं दिखाई देता है। समझ में नहीं आता भाई कौन है, तो पूछते भाई साहब कौन हो, लोग बड़े बूढ़े पूछते कौन हो भैया, नहीं दिखता। कुछ दिन गुजर के लिए लोग चश्मा लगा लेते, हमने भी गुजर करने के लिए चश्मा लगा लिया। छोटे छोटे अक्षर देखने के लिए सुविधा हो जाती है, नहीं तो अक्षर नहीं दिखाई। तीसरी संकेत है दांतों का झड़ना। कोई समय इतने बढ़िया दांत थे, चना खाओ, गन्ना खाओ, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब चना की बात आती है और गन्ना की बात आती है
तो मजबूरी लगती है, अब किससे खाएंगे? मन को मार के रहते। तो इतना ही नहीं, कहीं पकवान मिल जाए तो पछता भी नहीं है। अब जठराग्नि भी जवाब दे रही है। बच्चों की जठराग्नि ऐसी है भी होते कच खा सब हजम। इतने के ऊपर फिर कमर दर्द है, घुटने दर्द है, कभी कुछ दर्द है। कभी साहब कहते हैं तन की शकल संज्ञा घट गए हो, मन दिलासा दूना हो। शरीर की सब शक्ति क्षीण हो गई पर मन में दिलासाएं दूना। आंख देखते देखते ऐसा तब्दीक हो गई पर देखने की ललक खत्म नहीं हुई, अब भी देखना चाहते। कान से सुनते सुनते बहरे तो हो गए, अब मशीन लगवा लेते और सुनने की इच्छा। दांत देखते देखते झड़ गए पर दांत लगा करके सोचते अभी तो सलाहकार भी आदमी गजब के सलाह दे देते, भैया अभी दांत लगवा लो। इस तरह से याद दिलाते हैं ये शरीर मरण धर्मा है, जन्म से ही मृत्यु पीछे लगी हुई है, कब किस पे छापा मार दे। कितने बच्चों को हमने हॉस्पिटल में जन्म की खुशी सुनी तो दूसरी सूचना आई वो तो मर गए। कहाँ खुशी की संदेश आया तो दूसरा सूचना क्या आ गई संग में, तो वो तो मरे। क्या मरने लायक था? जन्म होते ही बेचारा मर गया। उसने तो दुनिया में देखा भी नहीं कुछ क्या होते, माता पिता कैसे होते, भाई बहन कैसे होते। और यदि कहीं हॉस्पिटल से सकुशल घर आ गए, अब रोजाना खान पान नहाना धोना ये सब दिनचर्या चल रही हैं। कहीं सर्दी का टाइम आया, बेटा को नमोनिया है, वो नमोनिया बीमारी पीछे संग चली आई। समाज के सब लोग दया करते हैं बच्चों पर, अच्छा बीमारी को भी तो दया करनी चाहिए। बीमारी ऐसी निर्दयी है, उस बच्चे को बच्चा न समझ करके नमोनिया आदि बुखार बीमारियों में उसको घेर लिया। समझदार लोग उपचार करते हैं अपनी सूझबूझ के साथ और आवश्यकता पड़ने पर अच्छे बच्चों विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाकर उपचार करते हैं। इस तरह से देख करके बचपन निकलता है। अब बचपन हुआ तो जवानी में अब बड़ा खतरा सता रहा है। कितने लोग जवान चले जाते हैं। आदमी कहते हैं, एक छोटी सी घटना आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि आदमी का दिमाग कैसा होता है। आपके धौलपुर राजस्थान की एक घटना है। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, रहा होगा 1-2 बीघा का। तो एक भाई कहता है ये मेरी जमीन है, तो दूसरा कहता है तेरी है, तो जोत के दिखा देना हम मान लेंगे। पानी तो पे रोक ही जाए तो रोक लिए। जवान आदमी था, ताकत फुल थी, अपना ट्रैक्टर ले जाकर उसने जोतना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष के लोग भी वहां लाठी डंडा भाला फरसा लेकर के पहुंच जाते हैं। उससे कहते नीचे उतर आ। उसने ट्रैक्टर ही उनके ऊपर रौंदा। किसी ने थोड़ा खंडा उठा करके पत्थर मारा तो सिर में लगने से वह रक्त रंजित हो जाता है, दिमाग विकृत हो जाता है। ट्रैक्टर को कौन संभाले, नीचे गिरा आता है। नीचे उतर गिरा करके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जिसमें फरसा नहीं मारा हो, पूरे शरीर को काट। हमको तब पता चला, हम धौलपुर में एक सेवा में थे, एक संत की सेवा में थे। सो रहे थे पलंग पर, डॉक्टर कहते उठो उठो बाबा जी उठो। मैंने क्या बात है, बात तो बताओ। कि बात सवेरे पूछ लेना। उठ जाओ।
हमने की तुमने भी गजब की बात कही। अब पहले लोग समझते हैं उसके बाद व्यवस्था करते हैं, तुम कहते हो समझ सवेरे लेना, सुन लेना सवेरे, पहले उठो। उन्होंने बताई भी नहीं, हमको समझने भी नहीं दिया। जैसे ही हम खड़े हुए तुरंत उस मरीज को उस पलंग पर डाल दिया। उस मरीज को देखा तो पूरे शरीर में पट्टी बंधी थी कि बाड़ी के डॉक्टरों ने पट्टी बांध करके रेफर कर दिया था धौलपुर के लिए। धौलपुर के लोगों ने भी, डॉक्टरों ने खाना पूरी करके ग्वालियर को रेफर कर दिया। हमने पूछा भाई ये ऐसे क्या हुआ है? बोले लड़ाई हो गई थी आपस में, तो विरोधी लोगों ने इसको काटा है। 2 बीघा का कोई खेत होगा, 2-2.5 बीघा का, उस पर ये कहते हमारा है, वो कहते हमारा है, लड़ाई हो गई। पीछे पता लगाया क्या हुआ कि वो ये पार्टी कह रही है भैया वो खेत भी ले लो और कुछ पैसा ले लो, राजीनामा कर लो। पहले उसी खेत में लड़ाई हुई थी, अब कहते हैं कि भैया वो खेत भी ले लो, कुछ पैसा ले लो, राजीनामा कर लो। तो जानते हैं अब या तो जेल होगी या फांसी होगी, कत्ल होगा। क्रोध में आदमी, लोभ में आदमी इतना मूढ़ हो जाता है, विचार नहीं रहता उसके पास, विवेक नहीं रहता है। हमने थोड़ा निवेदन किया, आपने इन शब्दों को बड़े ही धीरज रखते हुए, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सदगुरु समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों।